हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए मेंटल मास्टर के लेटेस्ट एपिसोड को लेकर आ गया हूं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए आप लोगों का बिना टाइम जाए के चलते हैं एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को यहाँ पर बहुत सारे एल्डर लोगों को कल्टीवेशन करते हुए दिखाया जाता है। तभी ये सभी लोग यहाँ पर एक ही झटके में ब्रेक थ्रू कर लेते हैं, जिसकी वजह से एक एल्डर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है, हम लोग यहाँ पर एक ही झटके में मार्शल आर्ट रेलम के आधे में पहुंच गए हैं। हम लोगों का इस जगह पर आना बेकार नहीं गया। इस बात को यहाँ पर सुनने के बाद सभी एल्डर लोग भी अपने अपने पावर को यहाँ पर चेक करने लगते हैं। तभी हम लोगों को यहाँ पर एक एल्डर को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर अपने पावर को चेक करके बोलता है, ये तो बहुत आश्चर्य की बात है कि हम लोग इतने ही कम दिनों में मार्शल आर्ट रेलम के आधे पर पहुंच गए हैं, जो कि हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद ये एल्डर यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हंसता है और वो इन लोगों को बोलता है, अब मैं इस जगह से जाता हूँ। और इन लोगों को ग्रीट करके वो और उसके साथी लोग इस जगह से चले जाते हैं। इन लोगों के यहाँ से चले जाने के बाद 7 डायनेस्टी का मास्टर इन लोगों को बोलता है, चैंग साओ अकेले ही यहाँ पर इस डीमन किंग के पीछे गया है और मुझे नहीं पता है कि चैंग साओ अब तक वापस क्यों नहीं आया है। और मुझे नहीं पता है कि चैंग साओ ने उस डीमन किंग को हराया है या नहीं, क्योंकि वो हम लोगों के पास अभी तक नहीं आया है। इस बात को सुनने के बाद दो एल्डर आपस में बात करते हैं कि ये डीमन किंग इस जगह से बहुत ही ज्यादा परिचित है, क्योंकि वो इस जगह पर बहुत दिनों तक रहा है। और डीमन किंग के पावर के बारे में हम लोगों को अंदाजा हो ही गया था। जब हम लोग पहली बार उससे फाइट किए थे, तब उसने हम लोगों के ऊपर साउंड वेव से हम लोगों के ऊपर हमला किया था, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे। इसके बाद ये एल्डर बोलता है, मुझे यहाँ पर डर है कि चैंग साओ यहाँ पर इस डीमन किंग के कैद में आ गया होगा, तभी वो अभी तक इस जगह पर वापस नहीं आया है। इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर सभी लोग परेशान हो जाते हैं। तभी हम लोगों को यहाँ पर इस एल्डर को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर अपने मन में सोच रहा होता है, चैंग साओ को यहाँ पर कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी तस्वीर अभी भी मेरे मन में छपी हुई है। इसके बाद वो बोलता है, अगर ये डीमन किंग मुझे मिल गया तो मैं उसे जान से मार डालूंगा, क्योंकि उसने चैंग साओ के ऊपर हमला करने की कोशिश की है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को चैंग साओ को दिखाया जाता है, जो कि उड़कर इसी जगह पर आ रहा होता है और वो इस गुफा के अंदर में लैंडिंग भी कर जाता है। चैंग साओ को यहाँ पर अपनी आंखों के सामने देखकर ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और शौक भी। इसके बाद चैंग साओ यहाँ पर अपने ही एटीट्यूड में इन लोगों के सामने आ जाता है। चैंग साओ को यहाँ पर अपने सामने देखकर ये ओल्ड एल्डर बोलता है, चैंग साओ तुम जिंदा हो। तभी हम लोगों को इस एल्डर को दिखाया जाता है, जो कि इन लोगों को साइड करके चैंग साओ के पास आ जाता है और वो बोलता है, चैंग साओ आखिरकार तुम इस जगह पर आ ही गए, क्योंकि हम सभी लोगों को यहाँ पर लग रहा था कि तुम डीमन किंग से फाइट करते करते मारे गए। और मास्टर चैंग साओ, अगर आप इस जगह पर कुछ ही देर में नहीं आते तो हम लोग यहाँ पर सभी लोग आपको ढूंढने के लिए जाने ही वाले थे। जिस पर चैंग साओ बोलता है, क्या सच में तुम लोग मुझे यहाँ पर ढूंढने जाने वाले थे? इस पर ये एल्डर बोलता है, क्या आपको यहाँ पर हम लोगों के ऊपर शक है? हम लोगों की वफादारी यहाँ पर हेवन और अर्थ की तरह है, जो कि यहाँ पर आपके लिए हमेशा रहेगी। इस बात को सुनने के बाद चैंग साओ यहाँ पर अपने हेवनली आई को एक्टिवेट कर लेता है और वो इस एल्डर के कल्टीवेशन को यहाँ पर चेक करने लगता है, जिसकी वजह से चैंग साओ को यहाँ पर पता चल जाता है कि यह एल्डर मार्शल आर्ट रेलम के 7वें लेवल के पीक पर पहुंच गया है और वो इस एल्डर की यहाँ पर तारीफ करने लगता है, जिसकी वजह से ये एल्डर यहाँ पर थोड़ा सा शर्माने लगता है। इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर जितने भी एल्डर लोग थे, वो सभी लोग यहाँ पर चैंग साओ के पास आ जाते हैं और ये ओल्ड एल्डर यहाँ पर चैंग साओ को बोलता है, तुम्हें अभी यहाँ पर क्या हुआ? जिस पर चैंग साओ बोलता है, कुछ भी तो नहीं। और वो बोलता है, शायद मैं इस जगह पर गलती से आ गया और मैंने उन लोगों को रिहा किया जिन्होंने एक बार हमारी मानव जाति की रक्षा की थी। इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर कुछ एल्डर आपस में बात करने लगते हैं कि इन पावरफुल लोगों की इच्छा वास्तव में एमआर किंग द्वारा उजागर की गई थी। ये लोग यहाँ पर ये सब बातें कर ही रहे होते हैं। तभी एक एल्डर यहाँ पर चैंग साओ को बोलता है, चैंग साओ तुम तो यहाँ पर डीमन किंग के पीछे गए तो डीमन किंग का यहाँ पर क्या हुआ? जिस पर चैंग साओ बोलता है, तुम लोगों को यहाँ पर डीमन किंग की अब चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर जितने भी एल्डर होते हैं, वो सभी एल्डर लोग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं। इस बात को सुनने के बाद ये 7 डायनेस्टी का मास्टर बोलता है, आपने पहले ही किंग साकिया को मार डाला होगा। जिस पर चैंग साओ बोलता है, मैंने उसे नहीं मारा है। इस बात को सुनने के बाद ये 7 डायनेस्टी का मास्टर बोलता है, तो ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ दिनों की छुट्टी लूंगा, क्योंकि किंग साकिया पर जिंदा है और मैं इन दोनों राजवंशों को यहाँ पर किंग साकिया को सौंप दूंगा और इस जगह से चला जाऊंगा। और ये एल्डर ये बोलने के बाद इस जगह से चला जाता है। इन लोगों के यहाँ से चले जाने के बाद यहाँ पर चैंग साओ इन लोगों के पास चला जाता है, जिसकी वजह से वो लोग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जल जाते हैं। लेकिन चैंग साओ इन लोगों को बोलता है, मैं तुम लोगों को यहाँ पर 2 विकल्प दूंगा। अगर तुम लोगों ने यहाँ पर पहले विकल्प को चुना तो मैं तुम लोगों की जान यहाँ पर बख्श दूंगा, और अगर तुम लोगों ने यहाँ पर मेरे दूसरे विकल्प को चुना तो मैं तुम लोगों को यहाँ पर जान से मार डालूंगा। इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर ये बंदा बोलता है, क्या आप यहाँ पर हम लोगों के ग्रुप के ऊपर अपना कब्जा करना चाहते हैं? इस बात को सुनने के बाद चैंग साओ यहाँ पर इन लोगों को बोलता है, तो ठीक है, तुम लोगों ने यहाँ पर दूसरे विकल्प को चुना है। और वो यह बोलकर अपने यहाँ पर डिवाइन क्यूब को अपेयर कर लेता है और अपने डिवाइन क्यूब की पावर से यहाँ पर इस बंदे के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से इस बंदे को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा होता है, जिसकी वजह से ये बंदा यहाँ पर तुरंत ही हार मान लेता है और वो चैंग साओ को बोलता है, मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने अपनी हार को कबूल करता हूँ। इस बात को सुनने के बाद चैंग साओ यहाँ पर उसके साथियों के बारे में पूछता है, जिस पर इसके साथी लोग भी यहाँ पर अपने घुटने के बल में आ जाते हैं और चैंग साओ को यहाँ पर अपना मास्टर मान लेते हैं। इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर चैंग
चैंगसाओ खुश हो जाता है और अपने डिवाइन क्यूब को यहाँ से डिसअपियर कर देता है और वो अपने हाथों में यहाँ पर बहुत सारे सील को एक्टिवेट कर लेता है और इन लोगों के ऊपर लगा देता है ताकि ये लोग उसे फ्यूचर में कभी भी धोखा ना दे सके। इसके बाद चैंगसाओ यहाँ पर ब्लडी हेल्स किंग को बोलता है, मैं यहाँ पर इन दोनों डायनेस्टी की जिम्मेदारी आपको देता हूँ। इस बात को सुनने के बाद ये एल्डर बोलता है, इन दोनों डायनेस्टी की जिम्मेदारी आप मुझे दे दीजिए। इस बात को सुनकर यहाँ पर चैंगसाओ बोलता है, मुझे लगता है तुम इन दोनों डायनेस्टी के साथ कुछ ज्यादा ही फेमिलियर बिहेव कर रहे हो। क्या तुम यहाँ पर इन दोनों डायनेस्टी के साथ मिले हुए हो? इस बात को सुनने के बाद ये एल्डर बोलता है, आपको यहाँ पे कोई गलतफहमी हो गई है, मैं यहाँ पर इन लोगों के साथ मिला हुआ नहीं हूँ। और वो यहाँ पर अपने घुटनों के बल बैठ जाता है। तभी ये ओल्ड एल्डर यहाँ पर चैंगसाओ के पास आ जाता है और वो यहाँ पर डीमन किंग के बारे में चैंगसाओ से पूछने लगता है, क्या डीमन किंग यहाँ पर तुम्हारे साथ फाइट में मारा गया? इस पर चैंगसाओ बोलता है वो अभी जिंदा है और वो यह बोलने के बाद यहाँ पर अपने डिवाइन फर्नेस को निकाल लेता है। इस चीज को देखने के बाद यहाँ पर सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि इस डिवाइन फर्नेस से यहाँ पर बहुत ही ज्यादा रोशनी निकल रही होती है और इसके अंदर से यहाँ पर डीमन किंग बाहर आ जाता है और वो चैंगसाओ को यहाँ पर मास्टर बोलता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी एल्डर होते हैं वो सभी एल्डर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। लेकिन तभी चैंगसाओ इन लोगों को बोलता है, यहाँ पर डीमन किंग ने मुझे अपना मास्टर मान लिया है, इसीलिए आप लोगों को यहाँ पर घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद डीमन किंग यहाँ पर दोबारा से इस फर्नेस के अंदर में चला जाता है और चैंगसाओ यहाँ पर इस फर्नेस को रख लेता है। इसके बाद चैंगसाओ यहाँ पर इन लोगों को बोलता है, हम लोग यहाँ पर बहुत दिनों से हैं, इसलिए हम लोगों को जल्दी से जल्दी इस जगह से बाहर निकलना होगा। और चैंगसाओ यह बोलने के बाद इस जगह से बाहर निकल जाता है। इसके पीछे पीछे यहाँ पर ये सभी लोग भी इस गुफा से बाहर चले जाते हैं और इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।